हेलो गाइस, नमस्कार। पूरे दुनिया में क्राइम जो है ना वो बहुत पहले से होता आ रहा है और जारी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, सोशल मीडिया से जुड़े हैं जो भी, और न्यूज़ में हर जगह साइबर क्राइम एक तरह का बहुत ही खतरनाक युद्ध है और ये हमारे समाज में जड़ जमाता जा रहा है, फैलता जा रहा है। साइबर क्राइम को रोकने का अभी तक किसी के पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। आमने सामने का युद्ध लड़ा जाए तो चलो समझ में भी आता है, और आमने सामने के युद्ध में या किसी भी तरह के क्राइम में केवल हमारे शरीर को, हमारे फाइनेंस सिस्टम को, या हमें आर्थिक या शारीरिक नुकसान होता है। अमली जो क्राइम होते हैं वो हमें या तो शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं या फिर आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, मेंटली भी होता है। लेकिन जो साइबर क्राइम है ना, ये हमें हर तरह का नुकसान देता है। लोग साइबर क्राइम के शिकार हो के आत्महत्या कर रहे हैं गाइस। इतने तरीके आ चुके हैं साइबर क्राइम के कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसे ऐसे ठगी हो जाती है। आम लोगों को इस तरीके से ठगा जा रहा है साइबर क्राइम के जरिए कि पता ही, एक से एक समझदार लोग उसमें फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं और पता ही नहीं पड़ता। अभी पिछले दिनों मेरे साथ भी एक चीज़ हो चुकी है। मेरे फेसबुक का जो पेज होता है ना, वो हैक कर लिया गया हैकर द्वारा। उस हैकर ने फेसबुक पेज तो हैक किया ही, तो कोई बात नहीं, चलो हैक कर लिया, फेसबुक पेज है। साथ साथ उसने क्या किया, हमारा जो प्रोफाइल है, हमारा ही फोटो, बट उसमें वो स्टोरी लगाता है गंदी गंदी, गलत गलत। हमने ऑनलाइन कंप्लेन भी किया है साइबर क्राइम में, और फेसबुक को भी काफ़ी कंप्लेन कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, तो उसमें अभी काम चल रहा है। लेकिन इससे भी बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं। मेरे एक जानकार हैं, मित्र हैं, उनके साथ में गाइस इतना बुरा हुआ है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे फ्रेंड का एक लड़का है, बेटा है, तो उसके साथ होता क्या है कि एक मैसेज आता है, एक लड़की बन के कोई मैसेज करता है, करती है, लड़की ही करती है कि हेलो, कुछ भी, मतलब हम आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसे वैसे। देखिए, लड़के होते हैं, एक उम्र होती है, एक एज में मन जो होता है ना, बहुत चंचल होता है। तो उसने भी सोचा ठीक है, चैटिंग कर लेते हैं। बात करते करते बात पहुंच गई वीडियो कॉलिंग तक। लड़की ने वीडियो कॉलिंग किया, फिर लड़के ने भी बात जारी रखा। फिर लड़की ने बोला रात में हम जब फ्री होंगे ना 10 बजे कॉल करेंगे। लड़की ने रात में 10 बजे कॉल किया, वीडियो कॉलिंग किया लड़के से। फिर धीरे धीरे करके बातें करते करते उसने बोला मैं अपने कपड़े उतार, न्यू कॉलिंग करेंगे, हम अपने कपड़े उतार रही हूँ, मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ, आप भी अपने उतारो। फिर मैंने जैसा कि बताया कि होता ही है, देखियो हर किसी के साथ में होता है। तो ये जो मन है ना, बहुत चंचल होता है और हर किसी का होता है। जिसने काबू पा लिया, ये हर कोई नहीं पा पाता है। तो उस लड़के ने भी अपने कपड़े उपड़े उतार दिए। जैसे जैसे वो बोलती गई वो करता गया, वो भी ऐसे ही। अब उसने ये सारी चीज़ें स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया। ठीक 2 दिन बाद उसने छोटी सी क्लिप बना के उसको मैसेज किया। फिर डे बाय डे उसको क्लिप बना के भेजती गई। फिर उसको इसी तरह से धमकी देती गई कि ये सारे वीडियोस आपके मेरे पास है, मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगी, मैं आपके फादर को शेयर कर दूंगी, मैं इसको आपके फ्रेंड को कर दूंगी, आपके दोस्त को, बहन को, भाई, मतलब उसको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। बाद में उसने डिमांड करना चालू कर दिया कि मुझे इतने पैसे चाहिए। शुरुआत उसने किया 10,000 से। उसने बोला 10,000 रुपये दे दो, हम आपकी सारी क्लिप जो है डिलीट मार दें, कर देंगे। उस लड़के ने अपने घर में चोरी किया, अपने फादर के अकाउंट से या जैसे भी है घर से पैसे चुराए, उसको फ़ोन पे, फादर के फ़ोन से ही फ़ोन पे पेटीएम किया, जिस पे उसने बोला था, जहाँ जैसे उसने ऐसे किया। धीरे धीरे करके उसकी डिमांड, और फिर 10,000, फिर 5,000, फिर 10,000। लास्ट में तंग होके उस बच्चे ने पता है क्या किया, सुसाइड कर लिया। इतना बुरा, इतना लेटर छोड़ के गया, वो चिट्ठी छोड़ के गया और सब कुछ, सारी डिटेल शेयर किया उसने। ऐसे हो रहा है, बताइए, समाज में ऐसे हो रहा है। मोबाइल फ़ोन में कभी किसी का कॉल आता है, वो बोलता है मैं फलाने जगह से बोल रहा हूँ, आपके परिवार का नाम लेता है, वो उनके साथ ऐसे बुरा हो गया है तो आप ऐसे कर दो, वैसे कर दो। इतने तरह के गाइस फ्रॉड हो रहे हैं ना। हमारे नॉर्मली फ्रॉड तो होते ही हैं, चलते फिरते कोई मिल जाता है हमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कहीं भी, कि हमारा साथी बिछड़ गया है, हमारी जेब कट गई है, हमें पैसे दे दो। चलो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, नॉर्मली वो लूटपाट
नहीं है, वो तो एक तरह से मांग रहे हैं आपसे, आप चालाकी से, वो कोई नहीं। लेकिन अब तो सीधे सीधे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कई बार मैसेज आ जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया है तो आपकी बिजली कल काट दी जाएगी। अब आप ना चाहते हुए, अगर आप इसको जारी रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजली ना काटी जाए, तो इस लिंक पे जाके आप इतना पेमेंट कर दो ताकि कुछ मिनिमम, और पे खाली हो जाता है अकाउंट। ऐसे ऐसे उस समय मतलब दिमाग भी काम नहीं करता है, किसी न किसी तरह से लालच देके या कैसे भी। इतने तरीके हैं मार्केट में, इतने सारे ऐप आ चुके हैं, ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। हमारे बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन जुआ भी खेल रहे हैं। ये भी एक क्राइम है। इसी तरह से मेरे एक जानकार के पास में एक फ़ोन आता है कि मतलब थाने से एक मैडम का कॉल आता है कि मैं SI फलाना ये बोल रही हूँ और आपके खिलाफ मेरे पास FIR आई है। अब वो बंदा घबरा जाता है, डर जाता है। तो उन्होंने बोला कि आपके खिलाफ इन्होंने ऐसे कुछ नाम लेते हैं कि इन्होंने कंप्लेन किया है कि आपने एक महिला के साथ में छेड़खानी किया है। अब वो नॉर्मल सा आदमी बेचारा घबरा जाता है। वो बोलती है कि अभी तक FIR नहीं लिखी गई है, आप अगर चाहते हो कि FIR आपका यहीं पे मामला रफा दफा करवा दिया जाए तो चलो हम सुलह करवा देते हैं, आप इतने इतने पैसे भेज दो तो हम अगली पार्टी से सुलह करवा देंगे, आपकी FIR नहीं होगी। ऐसे केस हो रहे हैं। आदमी मतलब डर जाता है, घबरा जाता है। जो चलो बहुत सारे मैं मानता हूँ समझदार लोग भी हैं जो हैं, लेकिन कई लोग हैं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। कई लोगों के पास में फ़ोन आ जाते हैं कि आपके बच्चे ने ये कांड किया है, इसने कि देखो, बच्चों के नाम पे या औरतों के नाम पे जब भी आदमी को कुछ ऐसा प्रेशराइज किया जाता है ना, तो वो उसका फिर दिमाग भी काम नहीं करता है, तो वहाँ वो फंस जाता है जाल में, बाद में फिर पछताता है। तो गाइस, मेरे कहने का मतलब है हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी है, सोच समझ के हमेशा कदम उठाना है। कोई चाहे लिंक आए, मैसेज आए, ये तो सब आप जानते ही हैं। बहुत सारे मैसेज के थ्रू, लिंक के थ्रू फ्रॉड हो रहे हैं और एडमिशन के थ्रू फ्रॉड हो रहे हैं, हमारे रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी और कई तरह के जो हम यूज़ करते हैं ना। आजकल ऑनलाइन का प्रचलन है, तो ऑनलाइन में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं सब में ये फ्रॉड घुसा हुआ है, अपनी जड़ जमाए हुए है। और इतने तेज हैं दिमाग के लोग ये सब करने वाले कि सिस्टम उनको पकड़ नहीं पा रहा है। हर चीज़ का उनके पास में एक काट है। हाँ, एक चीज़ और भी है, हम फेसबुक, व्हाट्सएप ये जो चलाते हैं ना, और साथ में टेलीग्राम में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। टेलीग्राम तो बहुत ही बेकार है, फिर कोई सुनता भी नहीं है, किसको सुनाएंगे आप, कंप्लेंट कहाँ करेंगे। कुछ ऐसे ये सोशल साइट्स हैं, फेसबुक वगैरह, इसमें कंप्लेंट नहीं होती है, मेल वेल करते रहो इधर उधर, कंप्लेंट बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस इन सब चीज़ों से निपटना। बैंक है, बैंक से एक बार पैसा निकल गया फिर आप कंप्लेंट करते रहो, कुछ नहीं होना जाना है। कहने का मतलब है कि हो जाता है अचानक, पता ही नहीं पड़ता है। खूब समझदार हम बनते हैं, होते हैं, लेकिन कब कौन चंगुल में फंस गया, किसके साथ क्या हो गया। क्रेडिट कार्ड का लोग बहुत यूज़ करते हैं और उस क्रेडिट कार्ड से भी बहुत सारे जो हैं फ्रॉड होते हैं। गाइस, आजकल ऐसे ऐसे क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं वाईफाई वाले, जो कि जहाँ पे आपने शॉपिंग किया एक बार, कनेक्टेड है, वहाँ उस रेंज में भी पहुँचे ना आप, पता नहीं कैसे पैसे निकल जाते हैं। लोग बताते हैं, मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा भी बताते हैं लोग। डेबिट, अब वो आप दुकानदार या मॉल में कहीं भी जाओ, आप बात करो उससे, छानबीन करवाओ, कुछ भी करवाओ, ये सब तो बाद की बात है। लोगों के पास ऐसे ऐसे तरीके हैं जहां से वो फ़ोन करके आपका एड्रेस निकाल लेते हैं, आपसे ही एड्रेस पूछ लेते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछ लेते हैं, ईमेल आईडी पूछ लेते हैं, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से, फिर उन सब चीज़ों को यूटिलाइज कर लेते हैं वो, और फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है, छल हो जाता है। हमें एक जागरूक नागरिक बनना है। साथ ही ये जो युद्ध है ना, ये साइबर क्राइम तो बहुत बड़ा युद्ध है गाइस, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया को ये तबाह कर देगा। और जब से ये आईटी, कंप्यूटर, ये सब ऑनलाइन, इंटरनेट, ये सब हुआ है ना, इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम उसके प्रति आश्रित होते जा रहे हैं उसमें,
उतना ही ज़्यादा हमारे साथ होता भी जा रहा है। अगर हम इतना कुछ सीख रहे हैं ये सब चीज़ें, तो कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो हमारी सीखी हुई चीज़ों का भी तोड़ निकाल रहे हैं, उसको गलत तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं। आज की डेट में हम जगह जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में हर जगह अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, रजिस्ट्रेशन सब कुछ कर देते हैं। बाद में हमें पता पड़ता है कि यहाँ से भी मैसेज आ रहा है, वहाँ से भी मैसेज आ रहा है, कॉल आ रही है, फलाना। अब तो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं इंटरनेट की दुनिया में कि हमारा जो माइंड है ना, हमारी सोच जो आगे तक की है, उसको माइंड को रीड कर ले रहे हैं। हमें एक बार हमने किसी भी वेबसाइट पे विजिट किया ना, उसको अच्छी तरह से पता है कि अब इसकी क्या ज़रूरत है, अब ये क्या खरीदने वाला है, कहाँ जाएगा, इसका मन क्या, हमारा मूड समझ लेते हैं गाइस। और फिर हमें लगातार हर साइट्स पर वही वही चीज़ दिखाते रहते हैं, उससे जुड़ी हुई इंटरेस्टेड चीज़ें हैं ना, वही चीज़। तो दुनिया भाई बहुत बदमाश, बहुत चालाक हो चुकी है। अब हम इसमें कितना सर्वाइव कर पाते हैं वो तो हमारे ऊपर है। बाकी तो चल ही रहा है, सब कुछ चल रहा है। जो जिसके ऊपर जब बीतता है ना, तब पता पड़ता है। अभी हमें लगता है, कई लोगों को तो लगता है कि अरे बेवकूफ़ रहा होगा, इसने ऐसे कर दिया, वो रहा होगा, ये हो रहा होगा। तो मेरे फेसबुक पेज को लिया उसने, हैक नहीं किया। मतलब ऐसे लालच दे दे के कि आप ऐसे कर लो, हम कुछ एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं आपसे, ये करवाना चाहते हैं, ये लिंक पे टच करो, हमारा वीडियो आएगा, इस वीडियो को आप अपने पेज में थोड़ा सा प्रमोट कर दो, हम आपको इतना $, देंगे, ये है वो। फंस गया वो, मैं भी इसी चक्कर में। तो ऐसे हमें नहीं करना, हमें सबको मिल के एक साथ इसके खिलाफ जो है ना लड़ना है गाइज। और जितनी भी जानकारियाँ हैं, नॉलेज हैं, कम से कम अपने घर परिवार तक तो पहुँचाए ही। जो हमें समाज में, सोशल मीडिया में कुछ भी मिलता है ना, सीखने को मिलता है, जागरूकता वाली चीज़ें हैं ना, ज़रूर शेयर किया करें आप लोग, चाहे ग्रुप हो, चाहे मैसेज, कहीं भी है। बहुत सारे लोग उसको नकार देते हैं, नहीं पढ़ते, लेकिन मोस्टली लोग उसको पढ़ते हैं और उनके दिमाग में एक बार बैठ जाता है। कोई भी जागरूकता वाला मैसेज होता है ना, तो दिमाग में वो नोक करता है, अवश्य करता है। जब भी उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है ना, तो अवश्य करता है। तो आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।